हेलो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। चलिए, आज जो रीडिंग है, रीडिंग का टॉपिक है करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ को लेके क्या मैसेज निकल के आता है। मेरे पास सबसे पहले मेजर अरकाना कार्ड्स हैं जिनके थ्रू मैं देखूंगी कि क्या आता है आपकी करंट एनर्जी में। चलिए, एक कार्ड मेरे पास आ गया है, डेथ का कार्ड है और रिवर्स है। देखिए, डेथ के कार्ड का रिवर्स आना हमें क्या बताता है। डेथ के कार्ड को अमूमन हम ये समझ, जो उसका एक तरह से जो हमें एक नॉलेज मिलती है कि डेथ मतलब किसी चीज का अंत होना। यहाँ पे डेथ का कार्ड रिवर्स हुआ है। डेथ का कार्ड जहां अंत होना होता है वहां एक नई शुरुआत भी होती है, इसलिए डेथ के कार्ड को हम न्यू बिगिनिंग भी कहते हैं। अब यहाँ पे ये डेथ का कार्ड जो है रिवर्स आया है हमें मेजर अरकाना से। ठीक है, तो एंजल जो है उनकी जो वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि करंटली जो है आपकी लव लाइफ में, या तो आपने अपना जो मन है, मतलब कहने का मतलब आपने, जैसे कहते हैं ना, एक ऐसा रिश्ता जो एक, जैसे हमारे मुंह में एक सड़ा दांत होता है ना जिसमें केरेज लग जाती, कीड़ा लग जाता है, तो वो तब भी हम उसको चलाते रहते हैं कि जब तक दर्द ना करे तब तक हम उसको निकाल के डॉक्टर के पास नहीं जाते, ठीक है, निकलवाने के लिए या फिर उसका कोई भी ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो वही हिसाब है आपके इस रिश्ते का। तो या तो आप इस जो आपका लव लाइफ है उससे आप मूव ऑन हुए हैं, आप वहाँ से निकल गए हैं पूरी तरह से। ठीक है, रिवर्स आया डेथ का कार्ड, इसका मतलब या फिर एक इस तरह के सिनेरियो में, या तो आप निकल गए हैं या आप इस तरह के सिनेरियो में हैं जहां पे आपको लग रहा है कि सामने वाला जो है एक माइंड गेम खेल रहा है। ठीक है जी, तो आपको लगता है कि ना तो मुझे ये पता लग रहा है कि जो ये सामने वाला इंसान है ये कोई लस्ट, कोई लालच या किसी तरह से किस तरह से मुझसे जुड़ा है। मतलब आप उस चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं इस रिश्ते में। आज तक आपको लग रहा है कि इतना टाइम हो गया, अभी तक मुझे इस इंसान ने क्लियरली ही नहीं बताया कि वो इस रिश्ते को कैसे, किस हिसाब से या क्या देखता है या कैसे जो है क्या चाहता है। समझ गए। तो अब आप जो हैं, जैसा मैंने बोला ना पहले ही कि या तो आप इस रिश्ते से निकल चुके हैं, मूव ऑन हो चुके हैं, ठीक है, या आप अभी भी जो है जैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं कारण कि ये जो ये इंसान है क्या चाहता है, क्यों ये अभी नो कांटेक्ट में है, क्यों ये आपसे दूर हुआ है, क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, ये आपको क्यूरियोसिटी हो रही है। देखिए, आपको लग रहा होगा ये इंसान थर्ड पार्टी में है या किसी और के साथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंसान भी खुद को सोच रहा है, अपने आप को इसको सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड नहीं आया, लेकिन मैं आपको बताती हूँ इसकी एनर्जी बिल्कुल वही है। इसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। ये इंसान खुद को ही एक्सप्लोर कर रहा है, खुद को ही सोच रहा है कहाँ मेरी गलती थी, कहाँ जो है मैंने क्या क्या गलत किया। ठीक है, देखिए डेविल, नेक्स्ट कार्ड डेविल का है। तो डेविल का कार्ड यहाँ पे ये दिखाता है मे बी जो भी आपका ये रिश्ता था प्यार का, ये अच्छा नहीं रहा है। देखो, चाहे ये आपका डिवाइन कनेक्शन था, वहां पे भी आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है, चाहे ये आपका वैसे प्यार, एक क्रश, एक एक फीलिंग्स थी, एक अट्रैक्शन था, ठीक है, तब भी आपको जो है इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में बिल्कुल नहीं मिला। सारा टाइम, चाहे आपको इस रिश्ते में 10 साल हो गए हैं, चाहे 9 साल हुए हैं, चाहे आपको हुए हैं 13 साल या 9 साल, या यहाँ मुझे नजर आ रहा है 15 साल, ठीक है, तो चाहे कितने भी साल हो गए इस रिश्ते को, लेकिन आपको आज तक ये इंसान एक, आपको यही लगा है कि शायद ये किसी ना किसी लालच से, चाहे इसको लस्ट हुआ, चाहे इसको मेरा पैसे ने अट्रैक्ट किया, मतलब आज तक आप उस कारण को एक्सप्लोर नहीं कर पाए कि इस इंसान के दिल में क्या है मुझे लेके। ठीक है जी, तो ये थी आपके चल रहे लव लाइफ की, जो मेरे को इन कार्ड के थ्रू डेफिनेशन पता लगी है वो यही है। ठीक है ना, मतलब ना तो ये इंसान एक स्टेबिलिटी के मोड में आता है, ठीक है, ना आपको ये क्लियर करता है कि जिंदगी में मैंने तुम्हें कभी स्टेबिलिटी नहीं देनी है, ठीक है ना, तुम अपना मूव ऑन कर जाओ। क्योंकि वो क्यों नहीं कहता, क्योंकि आपके अंदर की जो वो क्वालिटीज हैं वो उसको कहीं नहीं मिलेंगी ना।
आपने जितना सहा है कोई इतना नहीं सहेगा। आपने जितना जो है इसके नाजो नखरे सहन किए हैं वो कोई नहीं करेगा। ठीक है, तभी ये इंसान जो है माइंडेड बन के ये आपको खोना भी नहीं चाहता है, ये आपको खोना भी नहीं चाहता है। यहाँ माइंडेड माइंडेड इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर्मिट का कार्ड है, क्योंकि कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे आप डील करें वो कोई अनजान है या छोटा कहते हैं ना छोटा सा बच्चा है या अभी अभी नया जवान हुआ है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं। जितने लोग यहाँ रीडिंग देख रहे हैं अबव 30 मुझे नज़र आ रहे हैं, या कुछ परसेंट जो होंगे जो 25 अबव है, इससे नीचे मुझे कोई ये रीडिंग दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इक्का दुक्का हो तो देखो, इतना मैं भगवान मैं भी नहीं कि मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बता दूंगी आपको जी। ठीक है, चलिए अब हम टैरो से देखते हैं क्या आता है। ये भी एक ओरेकल टैरो डेक है, चलिए देखते हैं क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरे भोलेनाथ, मेरे ईश्वर, मेरे अल्लाह, मेरे जीसस, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, डिवाइन पावर, यूनिवर्स, जो वो क्या जो है उसके मन में है। ओके, एस ऑफ कॉइन्स। देखिए, एस ऑफ कॉइन का कार्ड होता है एक स्थिरता का कार्ड, किसी चीज को मतलब एक उसका रुक जाना, ठीक है, उसका जो है स्थिर हो जाना, उसका मिलना। तो यहाँ पे आप जो है इस चक्कर में कि आपको कभी ये इंसान एक स्टेबिलिटी देगा, कभी ये कनेक्शन जो है एक स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया ना 2 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो चुके हैं आप अपनी लव लाइफ से, या फिर अभी भी जो है एक स्टेबिलिटी का वेट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड यहाँ मिला 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। देखिए, अगर यहाँ कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि मेरा जो पार्टनर है या उनके मन में चल रहा होगा वो तो थर्ड पार्टी में है। ठीक है, तो यहाँ थर्ड पार्टी का कार्ड रिवर्स आया है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि अगर आप यही सोच रहे हैं कि ये इंसान किसी थर्ड पार्टी में है या कहीं और है, ये कहीं भी नहीं है, ये हर्मिट मोड में है, ये अकेला है। ये ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में बड़ा खुश है या वहाँ जो है बड़ा चला गया है किसी और के साथ, नहीं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ इसने डिसाइड किया है। ठीक है, वो डिसीजन इसका क्या है वो अभी तक ये खुद से ही पूछ रहा है, खुद को ही एक्सप्लोर कर रहा है। अभी इस इंसान की सेल्फ रियलाइजेशन चल रही है खुद के द्वारा। देखिए, मैजिशियन, इतना आप 24/7 आवर्स इसके दिमाग में है, स्ट्रेंथ डेवलप कर रहा है। तो ज़रूरी है इस इंसान से कोई ऐसी भूल हुई है इस रिश्ते में कि इस इंसान को बार बार सोचना पड़ रहा है कि मैं उसको कांटेक्ट करूं या ना करूं, या ऐसे अकेले ही रहूं। ठीक है, टावर मोमेंट देख लो, आपके बीच में कोई ना कोई तनाव, मन मुटाव, लड़ाई झगड़ा, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। ठीक है, ये इंसान स्ट्रेंथ डेवलप कर रहा है आपसे बात करने की, आपसे एक न्यू बिगिनिंग करने की। ये आपका हस्बैंड भी हो सकता है, ये आपका एक्स भी हो सकता है, जिसके साथ आप ऑलरेडी काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में हैं, जो अब जो है या तो थर्ड पार्टी के कारण, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ थोड़ा स्पेल मैजिक भी नज़र आ रहा है कि आपको अलग किया गया है। ठीक है, देख लीजिए, हाई प्रिस्टेस का कार्ड आ गया नेक्स्ट। जैसे ही मैंने कहा ना, तो हाई यहाँ क्योंकि पहले ऑलरेडी डेविल का कार्ड मुझे ये आर्कएंजल कह रही हूँ, मेजर अरकाना से मिल चुका है। ठीक है ना, तो अब मुझे ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी, कि ज़रूर इसमें कुछ राज है, जो ये इंसान आपसे अलग हुआ है वो राज क्या है भगवान जी हमें बताइए प्लीज़। क्यों ये इंसान जो है इस तरह से एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन में, या फिर एक हर्मिट, एक बिल्कुल जो है गार्ड्स अप किए हुए हैं, या एक जो ट्रू जो सेल्फ है अपनी नहीं दिखा रहा है। एस ऑफ कप्स, इसका कारण ये है कि ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशंस रखता है, लेकिन ये या तो थर्ड पार्टी में है या इसने इस रिश्ते को इस तरह से बिगाड़ दिया है, मतलब अपने जेस्चर इस तरह से दिखाए हैं कि आप जो है इससे खफाएं इस टाइम में। ये चाहता है आपको अपनी ज़िंदगी में
स्टेबिलिटी देना, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो देखो मैं कह रही हूँ ना, स्पेल या मैजिक के द्वारा आपको अलग किया गया है, चाहे वो थर्ड पार्टी ने किया हो चाहे किसी ने भी किया हो, ठीक है। देखिए आप लोग जो है काफ़ी इंट्यूटिव हैं, आपका ये एनर्जी हो सकती है आपके पार्टनर की, आपको जो है काफ़ी मतलब आप बहुत ज़्यादा दिमाग रखते हैं। आप एक्चुअली क्या है, देखो आपकी ये चीज़, ये जो आपकी क्वालिटी आपके पार्टनर को पता है, ये आपको फेस नहीं कर पा रहा। इसको एक डर सा लग रहा है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, इसको एक डर है अंदर ही अंदर, एक फियर है आपको फेस करने का। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, चोर को चोर का ही पाला खाता है, तो इसको अंदर से पता है कि इससे गलती हुई है, और फिर भी गलती होने के बाद भी ये फिर आपसे न्यू बिगिनिंग स्टेबिलिटी की क्यों सोच रहा है? क्योंकि अपने दिल के हाथों मजबूर है, क्योंकि इस इंसान को ना चाहते हुए भी आपके लिए जो है एक अट्रैक्शन, एक प्यार, क्योंकि यहाँ देखो ना, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फिर फोर ऑफ कप्स, जैसे एक इंसान की दुनिया उजड़ गई है, उसको एक चीज़ के सिवाय कुछ और नज़र ही नहीं आ रहा। चाहे ये अपने आप को कितना बिजी शो करे, चाहे ये अपने आप को ये शो करे, ये आपके लिए सोच रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आप इसको सोच रहे हैं, ठीक है जी। और क्या चल रहा है भगवान जी, बताइए मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में। सिक्स ऑफ कप्स, देखिए मिस कर रहा है आपको, चाहता है कि इस एनर्जी से बाहर निकल जाए, किसी तरह आपको भूल पाए, नहीं भूल पा रहा। मैंने कहा ना, कप्स देख लो अगेन, क्वीन ऑफ कप्स, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, क्वीन ऑफ कप्स। आप इसके लिए इन दिनों ज़्यादा जो है फीलिंग महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप शो नहीं कर रहे। लवर्स, देखिए ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है आपका, लवर्स हैं आप। शायद इतने जो ये अप डाउन्स आप देख रहे हैं इस रिश्ते में, प्यार होते हुए भी सामने वाला आपको अपने प्यार का इजहार नहीं कर रहा। देख लीजिए फाइव ऑफ कप्स, अब आप देख चुके हैं कितने कप्स 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 के कार्ड आ रहे हैं। सैड फीलिंग है, आपके सिवा कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, आप चल रहे हो उसके दिमाग में, लेकिन फिर भी चीज़ें छुपाए हुए है ये इंसान। एक नो कांटेक्ट सिचुएशन है या लेस कांटेक्ट है, या अगर बात भी हो रही है तो बड़ी नपी तुली बात हो रही है, ठीक है। हरमिट मोड चल रहा है, एक इंसान सोच ज़्यादा रहा है, दिमाग का ज़्यादा यूज़ कर रहा है, दिल का यूज़, दिल में आप हो लेकिन दिल को जो है साइड पे रखा हुआ है कि मुझे दिमाग से चलना है, मुझे दिमाग से चलना है, ठीक है। यहाँ पे देखो सन का कार्ड एक होप दिलाता है कि अभी भी इस रिश्ते में सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, ये रिश्ता ना ख़त्म होने वाला है, क्योंकि लवर्स के कार्ड ने आके बता दिया कि आपका कनेक्शन ऐसा है कि दिलों में प्यार कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। चाहे जो है मॉनेटरी कंडीशन या जोग्राफिकली आप लोग दूर हो जाएं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ मैं क्या देख पा रही हूँ कि वैसे दिलों से आप एक दूसरे के नहीं निकल सकते। आपके दिमाग में ये इंसान चलता ही रहता है, टावर मोमेंट, लेकिन ये होता है ना कि जैसे कहते हैं ना कि एक रस्सी जब टूट जाती है तो उसमें गांठ आ जाती है, दोबारा अगर हम जोड़ेंगे उसको तो गांठ आ जाएगी, तो वो चीज़ है। तो जो भी आप लोगों के बीच में कोई सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं, क्योंकि ये काफ़ी रिश्ता उतार चढ़ाव, मैंने कहा ना ये काफ़ी पुराना रिश्ता है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो जो भी सिचुएशंस आई हैं उस वजह से अब ऐसी सिचुएशन बन गई है कि अब आपको आपके पार्टनर को लगता है कि मैं बार बार कैसे माफ़ी मांग लूँ, किस मुंह से। पहले भी मैंने ऐसे ही पहले कह दिया, चलो जी माफ़ियाँ भी मांग ली, या मान लो कह दिया नहीं मैं अब जो है माफ़िया, देखो प्यार में कोई माफ़िया मुफिया मांगना कुछ नहीं होता, मतलब कहने का मतलब क्या है कि इंसान इनडायरेक्ट वे में शो करता है कि मुझसे गलती हुई, या कई इनोसेंट होते हैं वो डायरेक्ट भी कह देते हैं। देखो सेवन ऑफ सॉर्ड, गलती का बोला, गलती का ही कार्ड आ गया, तो गलती तो हुई है इस रिश्ते में, बहुत गलतियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं। सबसे बड़ी गलती क्या हुई है कि इस इंसान ने इस रिश्ते को कभी मैच्योरिटी से डील ही नहीं किया। कहते हैं ना, ये रिश्ता तभी इसको समझ आया जब आप अलग हो गए, या फिर आपने एक दूरियां बना ली, या फिर आपने जो है आपके अंदर से जो है एक जज्बात, जो इमोशंस वाला खाना जो है खाली हो गया, ठीक है, या आपने उसको कोल्ड कर दिया, जमा दिया फ्रिज में, फ्रीज कर दिया, ठीक है। देखिए हेरोफेंट का कार्ड रिवर्स आया और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। ये जिस इंसान से भी आप डील कर रहे हैं, ये ऐसा इंसान है
एरोगेंट है, एरोगेंट के साथ साथ बड़ा अथॉरिटिव है, इसको अपनी चलानी होती है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, चीज़ों को लेके बहुत पैशनेट है, बहुत अट्रैक्शन रखता है आपके लिए। आप इसके लिए ना, देखो, खूबसूरत तो दुनिया में बहुत होते हैं, लेकिन ये आपको आला दर्जे का, मतलब हर तरह से खूबसूरत मानता है, दिल से, दिमाग से, चेहरे से, बालों से, मतलब आपकी चाल, आप मतलब हर चीज़ के लिए ये आपको बहुत खूबसूरत मानता है ये इंसान, आपका पार्टनर। लेकिन है अपनी ईगो में। ये भी कोई ऐसा शख्स हो सकता है, या तो जैसे कोई आर्मी साइड से रिटायर्ड हो, अगर आर्मी से रिटायर्ड नहीं है तो ये पुलिस में हो सकता है, पुलिस में नहीं है तो प्रॉपर्टी डीलर हो सकता है, प्रॉपर्टी डीलर नहीं है तो ये इस टाइप की शख्सियत लग रही है, जैसे होते नहीं है कहीं अथॉरिटिव पोस्ट पे, जैसे कोई मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, इस टाइप से, ठीक है। या फिर इंटरप्रेन्योर, जैसे अपना कोई बिजनेस हो, वहाँ की होल्ड हो इसके पास, तो ये इस टाइप से लग रहा है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स लग रहा है ना। देखो, मैं कहती हूँ चाहे छोटी भी जॉब करता हो, ठीक है, कोई छोटा भी काम हो, लेकिन वहां पे भी इसकी बड़ी होल्ड है। कहने का मतलब ये है, क्वीन ऑफ सॉर्ड। देखिए, अब ये मैंने कहा, मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे ये इंसान आपसे डर रहा है। जैसे ही स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे मिला, मुझे ये लग रहा है कि ये कुछ ऐसा हुआ है, और फिर 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया कि कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से अब इसको आपको फेस करना जो है बड़ा ही, मतलब डायरेक्ट तो इसने कभी जिंदगी में नहीं कहा, क्योंकि ये इगोइस्टिक पर्सन है, मतलब ईगो रखी है इसने हमेशा से। डायरेक्ट तो इसने कभी नहीं कहा होगा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, ठीक है। अपना इवन के अपना दुख, अपनी परिस्थिति घरेलू, वो नहीं आपके सामने शो करी होगी, सीक्रेटिव है। 2 ऑफ कप्स देख लीजिए, ट्विन फ्लेम सोलमेट का कनेक्शन है ये आपका। प्यार दोनों तरफ है। ये है कि एक इंसान की तरफ थोड़ा कम हो सकता है, एक की तरफ ज़्यादा हो सकता है, या एक इंसान शो करता है, एक इंसान शो नहीं करता, लेकिन प्यार दोनों तरफ है, ठीक है जी। आपके इस रिश्ते में, चाहे आप रिश्ते में हैं चाहे नहीं है, देख लीजिए प्रिंसेस ऑफ कप्स भी आ गई। कप कप कप, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो उसके अलावा मुझे कप्स के अलावा मुझे थोड़े स्वॉर्ड्स के कार्ड भी मिले हैं, तो जो हमने लिब्रा एक्वेरियस भी है, ठीक है। एक पेंटिकल का भी कार्ड था, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये थी आप लोगों की करंट लाइफ, लव लाइफ। चलिए अब हम इससे देखते हैं चार्म से क्या आता है। बटरफ्लाई, तो यहाँ हमें पहले ही सन का कार्ड मिला है। आपको हो सकता है इन दिनों काफ़ी बटरफ्लाईज दिख रही हूँ, या बटरफ्लाई, देखो बटरफ्लाईज बहुत कुछ बताती हैं, ये भी बताती हैं आपको ज़्यादा दिखना, ये भी बताता है कि आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हैं, एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, ये भी बताता है कि एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है। एंजल्स आपको बटरफ्लाई या ऐसी सिंक्रोनिसिटीज दिखा रहे हैं कि आपकी अवेकनिंग हो, आप सेल्फ कॉन्शियस बने, आप अपने आप पे ध्यान दें, आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करें, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं। जो अगर आपको बटरफ्लाईज दिखती हैं ना, तो इसकी ये भी एक बात का सिंबल होता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, मतलब अध्यात्म। अध्यात्म क्या होता है? भगवान, किसी भी संस्था, किसी भी भगवान, किसी भी देवी देवता के जरिए अपनी आत्मा को जानना, वो होता है। अक्सर जब अध्यात्म की बात आती है या स्पिरिचुअल की बात आती है, हम सीधा भगवान, अल्लाह, जीसस, उनकी तरफ चले जाते हैं। वो लोग ठीक है, वो लोग आए भी तो यही बताने के लिए ना कि आपस में प्यार करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भगवान का अंश है, खुदा का अंश है, आप एक दूसरे से प्यार करो, लड़ाइयाँ मत करो, यही तो कहने आए थे वो सारे। एक दूसरे में उस रब को देखो, एक दूसरे को पहचानो, सेल्फ को पहचानो, आप सोल कॉन्शियस बनो। लेकिन यहाँ पे जो बटरफ्लाईज आपको दिख रही हैं, अगर जिनको दिख रही हैं, वो इसीलिए दिख रही हैं कि आप जो है किसी आलतू फालतू पचड़े में ना पड़ के, अगर आप किसी से प्यार भी करते हैं तो उसको भी अपनी लाइफ का एक पार्ट समझ के उसको बिल्कुल भूल जाए। भूल जाए मतलब दिमाग में से निकाल दें, दिल से तो नहीं निकलेगा, दिमाग से निकाल दें, क्योंकि आपका डिवाइन कनेक्शन आपको मिला ही इसलिए, ताकि आप स्पिरिचुअली अध्यात्म की तरफ जाएं। चाहे कोई गुरु, प्रीस्ट, पादरी, मौलवी, और किसी के पास जाएं आप, चाहे मस्जिद जाएं या मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, जहां पे आपको अपनी सेल्फ से मिल जाएं, आप आपकी अध्यात्म, आप अपनी आत्मा को जान जाएं कि आप किसी के पीछे भागने के लिए नहीं पैदा हुए। आप इस दुनिया में आए हैं खुद को जानने के लिए, और खुद को जानना इतना ही है कि कहते ना, जो भी है बस यही एक पल है,
कि इस पल को जीना आपको आ जाए। अगर आपकी खुशी या आपकी जो वो है, आप अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड है, तो इसका मतलब आप अवेकन नहीं है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई है। जो स्पिरिचुअल अवेकन्ड इंसान है वो कभी किसी के पीछे नहीं भागेगा। और अगर किसी के पीछे भाग रहा है ना, तो वो एक स्टेप है, जैसे सीढ़ी का एक पहला स्टेप होता है ना, कि ऊपर तक तो हम तब पहुंचेंगे जब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा स्टेप वो करेंगे। तो वही चीज है, भगवान एक्चुअल में आपको इस लव के जरिए, इस डिवाइन लव के जरिए ठोकरें खिला खिला के, कभी ये इंसान आपको बैक स्टैबिंग तो चलो छोड़ो, कभी ये झूठ बोलता है, कभी ये सच बोलता है, कभी आपको गंदी तरह बोलता है, कभी आपको अच्छी तरह बोलता है, कभी आपको गले लगा लेता है, कभी आपका टेक्स्ट भी नहीं पढ़ता, कभी फोन भी नहीं सुनता। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि डिवाइन परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, जीसस आपको ये कहना चाहता है कि आप खुद से ऊपर, आपसे बढ़ के कोई चीज नहीं है, आप उससे अटैच हो जाइए। यही होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअली का मतलब ये नहीं कि आप एक देवी देवता को पूजा करते रहें, या आप मंदिर मॉस्क्यू जाके बस आपका हो गया जी स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअली मतलब खुद को जानना। हम ऊपर वाले का सहारा क्यों लेते हैं खुद को जानने के लिए? क्योंकि वो हमारा एक पार्ट है, वो हमारा पिता है, वो हमारा सब कुछ है, समझ? उससे उससे ही तो आए हैं हम। तो उसके जरिए हम, जैसे हम अपने आप को पाठ पूजा करेंगे, या उस जरिए हम खुद से प्यार कर सकें, दुनिया के पीछे, इसके पीछे, उसके पीछे ना भागे। ठीक है? तो आप मेरी बातों को सबको पॉजिटिव लीजिएगा। अब इसमें से कोई एक बात पकड़ के कि आपने अल्लाह जी क्यों नहीं कहा, आपने ये खुदा नहीं कहा, आपने भगवान ने क्यों कहा, आप मुसलमान हैं, ऐसी बातें मत लाइएगा। ठीक है? क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, उसके बाद हूं मैं जो कुछ भी हूं। ठीक है? मैं एक इंसान ही बन जाऊं तो इसमें ही बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना, हम एक इंसान ही नहीं बन पाते और सब कुछ बनने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये बटरफ्लाई आपको दिख रही है बार बार, ताकि आप खुद को जाने, किसी के पीछे मत भागें। जितना जिसके पीछे भागेंगे वो और चौड़ा होता जाएगा और खुश होता जाएगा कि लो जी ये तो है ही मेरी, इसको तो जैसे मर्जी दुत्कारते रहो। ठीक है? तो आप स्पिरिचुअली अवेकनिंग के लिए आपको दिख रही हैं न्यू बिगनिंग, कि अगर ये शख्स आपको ऐसा एटीट्यूड, चाहे ये औरत है चाहे ये मर्द है, अगर आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा, रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा, तो कुदरत आपको उससे अलग इसीलिए करी जा रही है, कोई ना कोई बहाना बना के, कि जब ये डिजर्व करेगा तभी ये आपको मिलेगा। चाहे आप उसको डिजर्व कर रहे हैं, चाहे वो आपको डिजर्व कर रहा है। अब ये तो ऊपर वाला ही जानता है ना कि कौन लायक है, कौन नहीं लायक है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन के। जो दोनों में से एक लायक नहीं है, तो भगवान उसको आपसे अलग करता जा रहा है। आप सोच रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी के पीछे हर्मिट हर्मिट का कार्ड ही क्या, हर्मिट का कार्ड देखो ना, एक आदमी सन्यास की तरह बैठा है कि ये सोच रहा है, एक कहते ना, जस्टिफाई कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है कि कहाँ गलतियां हुई हैं, कहाँ मैं नहीं सही कर सका। ये आप भी हो सकते हैं, आपका पार्टनर भी हो सकता है। तो ये चल रहा है आपकी लव लाइफ में। और देखते हैं, भगवान जी प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, ओए होए, ये क्या आ गया जी? तो बिल्ली बनी हुई है कोई, ऐसे लग रहा है जैसे कोई लॉक सा बना है। देखिए, लॉक ही लग रहा है मुझे तो। ये देखो, एक लॉक बना हुआ है। तो लॉक क्या बताता है? जैसे होता है ना कि चाबी हमें क्या बताती है कि जो आप चाहते हैं वो आपके हाथ में है। लॉक क्या बताता है कि कुछ चीजें हैं जिनको आपको जानना है अभी भी। समझ गए? तो आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, हर चीज के पीछे कारण होता है। तो यहाँ पे लॉक आके ये दिखा रहा है कि अगर आपके साथ जैसा भी हो रहा है ना, अगर आप उसको यही सोचना शुरू कर देंगे कि जो मेरे साथ हो रहा है, कहते ना श्री कृष्ण को मानते हैं, उसकी एक बात को नहीं मानते। उन्होंने कहा है कि जो हूं मैं ही हूं, नुकसान भी हो रहा है तो भी मैं ही हूं, फायदा हो रहा है तो भी मैं ही हूं, तू जी रहा है तब भी मैं ही हूं, मर रहा है तब भी मैं ही हूं, तेरा कुछ है जो तेरा चला गया। अगर हम उनकी एक बात कोई सीरियस ले लें कि भगवान कहता है कि सब कुछ नश्वर है, खत्म हो जाना है सब चीजों ने, रह क्या जाना है? एक ऊपर वाला और एक हमारी सोल, एक हमारी आत्मा। तो हम क्यों नहीं उसको जानने की कोशिश करते, क्यों दूसरी चीजों के पीछे भागते हैं? ठीक है जी, देखिए
यहाँ पे दिल का आया है, ये दिल का साइन है और इसके बीच में बहुत चीजें हैं। तो दिल और दिमाग कहते हैं ना, दिल और दिमाग का जो एक सामंजस्य है, उसकी जो एक रेशियो है ना, वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना। दिल हमें गाइड हमेशा सही करता है। हमें सबसे पहले पता लग जाता है कि हमारा पार्टनर, चाहे वो हमारा पति है, चाहे वो हमारा बेटी बेटा है, चाहे वो हमारा कोई भी रिश्ता है, जब वो हमसे दूर होने लगता है या किसी डिफरेंसेस आने लगते हैं, तो हमें धीरे धीरे पता लग जाता है कि यह कड़ी उन टूटने वाली है। समझ गए? ये कड़ी जो है, ये जो हमने जोड़ी हुई थी, ये जो रिश्ता था, ये अब टूटने वाला है, वो हमें पहले ही पता लग जाता है। तो यहाँ जो दिल है आपका, दिमाग से भी ज़्यादा सही डिसीजन आपको दे चुका होता है पहले। लेकिन फिर भी आप, वही बात है, जैसे मैं कहती हूँ, वो सड़ा दांत मुंह में रखना है, अभी जब तक चलता है तब तक चला लो। तो वही आपके रिश्ते का हाल है। ठीक है जी। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अब आपने क्या करना है, मूव ऑन हो जाना है। देखो, अगर आपको, आप अपनी ईगो में भी मत रहो कि आप सरेंडर कर दो खुद को और भगवान पे छोड़ दो। ठीक है जी। चलिए अब हम कुछ मैसेज देखते हैं, कुछ लव मैसेज आपके पार्टनर के, क्या कहना चाहता है वो आपको। प्लीज़ डिवाइन बताइए, क्योंकि हमने ये तो जान ही लिया है लवर्स और 2 ऑफ कप्स के कार्ड ने कि ये आपका डिवाइन कनेक्शन है। अगर आपको करना है इससे प्यार और पूरी ज़िंदगी करना है, अनकंडीशनल करिए, एक्सपेक्टेशंस निकाल दीजिए। हो सकता है जब आप इस रिश्ते से एक्सपेक्टेशन निकाल दें तो आपको एक पॉजिटिव जेस्चर मिलना शुरू हो जाए इससे। ओके जी, देखिए आपके पार्टनर का मैसेज आया है, ऑल आई वॉन्ट टू डू इज स्पेंड माई लाइफ लविंग यू एंड मेकिंग यू हैप्पी। मतलब इस इंसान का बस चले तो ये अपनी पूरी जिंदगी आपको खुश करने में लगा दे, ये आपको कह रहा है। ठीक है। माई होल माई लाइफ लविंग यू एंड मेकिंग यू हैप्पी, तुम्हें, आपको खुश करने में और आपको प्यार करने में बिता दे। अगर इस इंसान क्या, तभी यहाँ दिल आया ना, कि अगर दिल की बातें सुनी जाए, क्योंकि यहाँ खाली दिल नहीं है ना, सोसाइटी है, फैमिली है, हो सकता है ऑलरेडी मैरिड है, फैमिली है। ठीक है। उनकी रुकावटें हैं, उनकी हदें हैं, उनकी बाउंड्रीज हैं। चलिए ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, बस यही है। ज़्यादा लव जो है, फिर ज़्यादा लंबी रीडिंग हो जाती है, मेरे डाउनलोड ही नहीं होती अच्छे। चलिए जी। आई एम ब्लेस्ड दैट यू आर द मैन दैट आई चोज टू बी, विश यू आर माई सुपर हीरो। देख लीजिए, अगर आप जो हैं, आप शी हैं, तो आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है, आई एम ब्लेस्ड दैट यू आर द मैन। अगर आप ही हैं, सॉरी, अगर आप इन आदमी हैं, तो आपकी जो पार्टनर है आपको कहना चाहती है कि आप मेरे रियल हीरो हैं। ठीक है। मैं ब्लेस्ड हूँ कि आप मुझे मिले, दैट आई चूज टू बी विद यू आर सुपर हीरो। आपको सुपर हीरो मान रही है। ठीक है। belong to you. I carry your heart inside my heart. You are my soulmate. I will always. देख लीजिए, आ गया ना डिवाइन लव कि आई कैरी योर हार्ट, मेरे पास तुम्हारा दिल है, इनसाइड माई हार्ट, मेरे अंदर वाले दिल में। दिल भी 2 तरह के आजकल, एक दिखाने वाला, एक अंदर वाला। ठीक है। यू आर माई सोलमेट, आई विल ऑलवेज। दिखाने वाला दिल कौन सा है? जो दिमाग से रिलेटेड है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। ठीक है ना। जैसे हमारे माइंड 2 होते हैं ना, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। एक कॉन्शियसली, देखो इंसान कोई भी है, जब एक एडिक्शन किसी को होती है, सिगरेट पीता है थोड़ी देर के लिए, उसको लगता है कि मैं थोड़ा सा अपने कॉन्शियस माइंड से हट के सबकॉन्शियस हो रहा हूँ। अगर वो दारू पीता है तो भी वो ये सोचता है कि पीने के बाद उस थोड़ा खुमारी सी आती है, दिमाग थोड़ा कंट्रोल छोड़ देता है शरीर पे, उसको अच्छा सा लगता है, झूमता है फिरता है। ये सब चीज़ें किस लिए? ताकि जो वो सब कॉन्शियस चीज़ें हैं ना, उनको इंसान फील कर सके। और वैसा ही अध्यात्म है, जब आप किसी की भी पाठ पूजा करते हैं, किसी का नाम जप करते हैं, किसी भी धर्म के थ्रू, मैं किसी की कोई निंदा चुगली नहीं कर रही, किसी भी धर्म के थ्रू आप ऊपर वाले को जानने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ भी एक मदहोशी है। अगर आप किसी से डिवाइन लव करते हैं और बिल्कुल अनकंडीशनल लव, तो उसमें भी एक नशा है कि तू तो मेरा है ही, जा कहीं भी जाना है तुझे, उधर भी जा, थर्ड पार्टी में भी जा, शादी भी कर ले, ये भी कर ले वो। अब आप कहोगे कि ऐसी बातें रियलिटी में नहीं होती। अगर रियलिटी में नहीं होती तो फिर रो बैठ के,
पकड़ो लो सिर अपने, ठीक है। आई कैरी योर हार्ट इन साइड माई हार्ट, यू आर माई सोलमेट, आई विल ऑलवेज बिलोंग टू यू। इससे ज़्यादा आपका पार्टनर आपको कुछ नहीं कह सकता। ये सिचुएशंस, कंडीशंस कुछ भी हैं, चाहे मैंने कमिटमेंट दी है चाहे नहीं दी है, चाहे मैं तुमसे अच्छी तरह मैंने किया है मतलब प्यार, या तुम्हें सिर्फ एक धोखा दिया है, सच कहा है, झूठ कहा है, जैसा भी कहा है, लेकिन मैं तुम्हें कैरी करता हूँ अपने दिल में और इनसाइड माई हार्ट। आई कैरी योर हार्ट, अपना दिल अपने दिल में कैरी करता हूँ, मतलब सॉरी तुम्हारा दिल अपने दिल में कैरी करता हूँ। यू आर माई सोलमेट, आई विल ऑलवेज। ठीक है जी, ओके, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, क्योंकि खुश रहना बहुत ज़रूरी है। जब आप थोड़ा खुश रहना शुरू करेंगे आप देखेंगे आपके पास खुशियाँ आने लग पड़ी हैं। जब आप थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड दिखाएंगे तो ज़्यादा आने लग पड़ेगा। तो ये करिए काम, एक पानी की बोतल ऐसे ले लें, उसमें डेली बोला करें ऐसे खोल के, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, मेरे पास सब कुछ है। और कुछ नहीं बोल सकते, ये बोलो मेरे पास सब कुछ है आपका दिया हुआ। और सबसे पहले तो ये पानी ही अपने आप में कितना कुछ है, मतलब जो चीज़ें आपके पास हैं उनके लिए आप ग्रैटिट्यूड दिखाएंगे ना तो और इजाफा होगा उसमें, और बढ़ोतरी होगी चीज़ों में। आपके पास एक अच्छा दिमाग है, एक अच्छा शरीर है जिसके द्वारा आप काम कर सकते हो। आपके पास 2 हाथ हैं, माता पिता हैं, बच्चे हैं। अगर नहीं है बच्चे तो कोई बात नहीं, दूसरों के बच्चों को देख के खुश होते रहो, कभी ना कभी तुम्हारे घर भी हो जाएंगे। अगर आज तुम्हारा लाइफ पार्टनर तुम्हारे साथ नहीं है तो औरों को देख देख के खुश होते रहो, उनको ब्लेसिंग्स देते रहो। आखिर में कहते हैं ना, हर इंसान का एक ही सहारा है, वो ऊपर वाला। क्योंकि ये इंसानी जो रिश्ते होते हैं ये कभी ना कभी तो आपको हर्ट करते ही हैं। एक वो ऐसा रिश्ता है जो कभी हर्ट नहीं करेगा, आपको अरबों करोड़ों खरबों जितने भी रुपए दे देगा, लेकिन कभी नहीं आके कहेगा देखा कल तक तू ये करता था, आज मैंने तेरे को इतना कुछ दे दिया। कहता है कभी आके? सगी माँ है ना, वो भी कभी ना कभी कह देती है कि बेटा तेरे लिए मैंने इतनी वो करी, तेरे लिए मैंने ये किया, तेरे लिए मैंने वो किया। लेकिन ऊपर वाला कभी नहीं आके आपको कहता। क्यों हम ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला करते रहते हैं? इसीलिए क्योंकि वो दाता है, वो देने वाला है, वो इतना देता है, वो सबको दे रहा है। तो अपना ग्रैटिट्यूड दिखाओ, उसको ग्रैटिट्यूड दिखाओ, गिला मत करो। समझ गए? ओके, लव यू ऑल, बाय।